ईरान इजराइल के प्रॉक्सी वॉर में एक और जहां ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में छिपने पे मजबूर कर दिया, तो दूसरी ओर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दूसरे दिन तेल अवीव पे जम के कहर बरसाया है। हालांकि इजराइल की ओर भी जवाबी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गंदा खेल पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इससे ये साफ हो गया है कि पूरी जंग में अमेरिका ना सिर्फ घटिया खेल खेल रहा है, बल्कि वो ईरान को घुटने पे लाने के लिए लाखों जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा गंदा खेल सामने आया है और कैसे रूस दीवार की तरह ईरान के साथ खड़ा होने को तैयार है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि जंग के तीसरे दिन क्या हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 13 जून 2025 की रात तेल अवीव के लिए ये वही रात थी जब इजराइल की कभी न हारने फेल होने वाली हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी आयरन डोम और एरो 3 धूल चाटती नजर आई। ईरान ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें इमाद कद्र और खैबर शकन तेल अवीव और हाइफा के आसमान में दागी। ये मिसाइलें इतनी तेज थीं कि इजराइल की रक्षा प्रणालियां इनका पीछा भी नहीं कर सकी। खबरों के मुताबिक ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन तैयार कर लिए, जिन्होंने तेल अवीव के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को नस्ते नाबूद कर दिया। मोसाद, जिसे इजराइल अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, आज खंडहरों में तब्दील है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। तेल अवीव और हाइफा में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं और इजराइल की सड़कों पे दहशत का माहौल है। एक स्थानीय निवासी सोशल मीडिया पे उसने बताया कि उनकी पूरी बिल्डिंग मलबे में बदल गई। यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों की आतिशबाजी ने इजराइल की उस झूठी शान को बेनकाब कर दिया जो वो दुनिया के सामने दिखाता रहा है। और इन सब के बीच खुद को सुपर बताने वाले बेंजामिन नेतन्याहू कहां है? अपनी जान बचाने के लिए तेल अवीव के किसी सैन्य अड्डे के नीचे बने बंकर में छिपा हुआ है। जी हाँ, वो नेतन्याहू जो दुनिया को अपनी ताकत का डंका पीटता था, आज अपनी ही जनता को छोड़ के बंकर में दुबक गया है। ना सिर्फ नेतन्याहू बल्कि इजराइल के ज्यादातर सैन्य अधिकारी भी बंकरों में छिपे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी को नहीं बख्शेंगी। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने इस हमले का जवाब देने के लिए जो रास्ता चुना वो उसकी क्रूरता और अमानता को दर्शाता है। इजराइल ने अपने तथाकथित ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हमले में ज्यादातर निशाने जो हैं वो रिहायशी इलाके थे। 13 जून से लेके 15 जून तक इजराइल ने जो 3 हमले किए हैं, उसमें तेहरान और इस्फहान में आम नागरिकों के घरों पे बमबारी की गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे मारे गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इन हमलों में कई आम नागरिकों की जान गई है। वैसे भी ये इजराइल की वही पुरानी और घटिया रणनीति है, निर्दोष लोगों को निशाना बना के दुश्मन को घुटनों पे लाना। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस क्रूरता के सामने झुकेगा नहीं। ईरान के मानवाधिकार संगठन HRNAA ने बताया कि शुक्रवार से अब तक इजरायली हमलों में 215 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 700 लोग घायल हैं। इसमें ज्यादा लोग नागरिक हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें 50 से ज्यादा लोग मिलिट्री से जुड़े थे। हालांकि अभी ये शुरुआती आंकड़े ही हैं। आपको बता दें कि इजराइल की ये नीच हरकतें नई नहीं है। गाजा, लेबनान और अब ईरान, हर जगह इजराइल ने आम लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन इस बार ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत और बड़े हमले की चेतावनी दी है। हालांकि ईरान ने जो अब तक 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, उसमें कहीं भी किसी भी नागरिक इलाके को जानबूझ के निशाना नहीं बनाया गया। वहीं ईरान इजराइल जंग के बीच हर दिन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। लेकिन अमेरिका का पूरा घटिया खेल जो है वो सामने आ चुका है। इस घटिया खेल में अमेरिका की पोल खुल गई है। CNN की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इन हमलों को व्हाइट हाउस की पूरी मंजूरी प्राप्त थी। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, उन्होंने एक हफ्ते तक इजराइल को ईरान पे हमले की खुली छूट दी थी। लेकिन जब ईरान ने जवाबी हमले किए तो व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। अमेरिका ने अपनी सेना को इजराइल की मदद के लिए भेजा और ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल की सारी तकनीक को धूल चटा दी। ऐसे में अमेरिका की इस दोगली नीति का पर्दाफाश हो चुका है। एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ बातचीत
कर रहे हैं, बात करते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को हथियार और समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ना तो ट्रंप की धमकियों से डरने वाला है, ना ही उसकी बातचीत की चाल में फंसने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने कहा कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम पे किसी से समझौता नहीं करेंगे, हमें मिटना मंजूर है, झुकना नहीं। हालांकि ईरान को ना सिर्फ दुनिया के कई ताकतवर देश समर्थन कर रहे हैं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के लिए दीवार बन के खड़े होने जा रहे हैं। पुतिन ने ईरान हमले को लेकर सीधे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आई है उसमें पुतिन ने साफ तौर पे कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखल अंदाजी से हालात खराब हो रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से साफ तौर पे कह दिया है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो वो ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़ा होगा। इस बात की पुष्टि बहुत हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से हुई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, राष्ट्रपति पुतिन ने आज सुबह मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने ईरान के बारे में बात की, एक ऐसा देश जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने लंबी बातचीत की, हालांकि रूस यूक्रेन के बारे में कम बात हुई। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। मुझे लगता है कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध खत्म होना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया कि उनका युद्ध भी खत्म होना चाहिए। देखा आपने, ट्रंप के ट्वीट से ही साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के समर्थन में कितनी मजबूती से अपनी बात रखी और ट्रंप इसके काट के लिए यूक्रेन युद्ध रोकने की दुहाई देने लगे। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो पहले ही इजराइल के हमलों की निंदा कर चुके हैं, ने ट्रंप को फोन करके ऐसी खरी खरी सुनाई कि अमेरिका के गलियारों में सन्नाटा छा गया। 15 जून 2025 को हुई इस 50 मिनट की बातचीत में पुतिन ने ट्रंप को साफ कहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की दखल अंदाजी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। पुतिन ने ईरान के परमाणु मुद्दे पे बातचीत का रास्ता सुलझाया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो रूस चुप नहीं बैठेगा। कहा जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यह भी याद दिलाया है कि ईरान और रूस के बीच गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं। रूस ने पहले ही ईरान के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस जंग को आगे ले जाएगा। ईरान के सैन्य कमांडरों ने कहा कि अगर इजराइल ने एक और हमला किया तो तेल अवीव को और भयानक तबाही का सामना करना पड़ेगा। तेहरान की सड़कों पे लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सेना पे गर्व है। ईरानी टीवी पे तेल अवीव पे हमलों की तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही हैं और लोग इसे फुटबॉल मैच की तरह उत्साह से देख रहे हैं। ईरान ने न सिर्फ तेल अवीव को निशाना बनाया बल्कि इजराइल के सैन्य ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। हाइफा पोर्ट पे हुए हमले ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है और सबसे बड़ी बात, ईरान ने ये साबित कर दिया है कि इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं, ये जंग है सच्चाई और अन्याय के खिलाफ। इजराइल और अमेरिका ने सालों से मध्य पूर्व में तबाही मचाई। गाजा में मासूम बच्चों की हत्या, लेबनान पे हमले और अब ईरान पे क्रूर बमबारी, ये सब इजराइल और अमेरिका की तानाशाही का हिस्सा है। लेकिन ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। पुतिन की चेतावनी और ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल और अमेरिका को उनकी औकात दिखा दी है। वैसे तो जंग चल रही है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान का जवाबी हमला और पुतिन की सख्त चेतावनी ने दुनिया को बता दिया है कि अब समय बदल चुका है। इजराइल और अमेरिका की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सच को सामने लाने में हमारी मदद करें। जय हिंद। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। किताब कब तक रहेंगी सादा, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। नमस्कार।